गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण। देखो बलाघूर्ण का मतलब है कि ये हमारी हो गई एक आयताकार कुंडली। देखो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। देखो ये हमारे पास जो लकीर बनाई हुई है ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें जो क्या है हमारी PQRS एक आयताकार कुंडली रखी है। यही तो है हमारा टॉपिक। फिर इसने कहा कि इसमें लगने वाला बलागुण। तो सबसे पहले आपके माइंड में यही आना चाहिए कि बलागुण क्या होता है। तो इसे हम टो से प्रदर्शित करते हैं और टो बराबर क्या होता है हमारा, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये तुमने 11th में पढ़ा था। तो वही 11th वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर काम आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें हमने मान लिया कि जो PQRS है इसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तो जब इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब हम इस पर बल ज्ञात करते हैं तो हमें जो बल की दिशा है ये तो मिलती है हमें इस दिशा में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मिलती है। यानी जब हम RS भुजा में ज्ञात करते हैं तो हमें बल की दिशा मिलती है ये दिशा। तो ये मान लिया हमने कितना F1, ये मान लिया हमने कितना F2। लेकिन जब हम इसमें S से D में यानी धारा की दिशा में क्या करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। देखो बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करके देखना तो इसकी जो दिशा मिलेगी हमें क्या मिलेगी, इसके लंबवत मिलेगी। ये हो गई F3 और इसकी दिशा हमें क्या कहाँ पर मिलती है, नीचे की ओर मिलती है। ठीक है। तो ये हमारा चित्र हो गया। लेकिन क्या है, अब हमें पता है कि जो F3 और F4 है ये क्या है, एक ही धारा के कारण सभी बल एक ही धारा के कारण लगी हुई है। तो इसका मतलब है इनके जो परिमाण है वे तो बराबर ही होंगे। लेकिन जो F3 और F4 है ये क्या है, दिशा में विपरीत है। ठीक है। और विपरीत होने के कारण ये क्या करते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है। निरस्त करने के बाद क्या होता है, इनका मान तो हो जाता है शून्य। क्योंकि जब हमें पता है कि जब विपरीत दिशा में होती है दो राशि तो क्या होती है, आपस में घट जाती है। अब हमें पता है कि ये जो F1 है, F1 नीचे की ओर लग रहा और F2 ऊपर की ओर लग रहा। लेकिन ये कुंडली की क्या है, बराबर वाली भुजा पे लगी हुई है। इसका मतलब है ये कुंडली को क्या घुमाने का काम करते हैं। और जब ये कुंडली को घुमाते हैं तो इन बलों के युग्म द्वारा कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, एक बलागुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो सबसे पहले यही बात लिखेंगे कि माना PQRS एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। इतनी हो गई। और जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये होगी, यानी इसमें क्या हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार लगने वाले बलों की दिशा क्या है, चित्रानुसार होगी। यानी इस पे जो लगने वाले बल है वो क्या है, हमने दर्शा दी, चित्रानुसार होगी। और आपको बता भी दिया कैसे होंगी। ठीक है। तब F3 बराबर F4। ठीक है। क्या है, समान परिमाण के हैं, विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। यानी कि जो F3 और F4 है ये तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है। लेकिन F1 व F2 कुंडली को घुमाने का काम करते हैं। ठीक है। जिससे अभी बताया था क्यों करते हैं, जिससे कुंडली में
बल आघूर्ण उत्पन्न, यानी कुंडली है तो कुंडली पे क्या उत्पन्न हो जाता है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब हम यदि इसकी जो लंबाई है, यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो क्या मान ले, हम एल मान ले, ठीक है। और ये हम इसकी मान ले ब्रीथ, ये हो गई हमारी चौड़ाई। अब हमें पता है कि यदि हम कुंडली की एक ये भुजा ले ले, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि हमने ले ली कुंडली की ये भुजा ले ली एक। अब ये हो गया हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इतनी हो गई। यानी हमने कुंडली की भुजा ले ली, हमें पता है कि इस भुजा पर तो बल लगा हुआ है इस दिशा में, कितना है ये F1, क्योंकि देखो ये वाला है, ये लगेगा मतलब इस दिशा में, क्योंकि कुंडली को घुमाता है। देखो ये वाली भुजा ले ली हमने और इस पर लगेगा हमारा ये वाला, क्योंकि घुमाने का काम यही तो कर रही है F1 और F2, ठीक है। अब हमने इसको बढ़ाया इस दिशा में और इसको बढ़ाया इस दिशा में, तो इसका मतलब है हमें जो बल आघूर्ण कार्य करेगा तो इनकी लंबवत दूरी चाहिए, ठीक है। अभी हम चित्र को यहीं पर छोड़ दे रहे हैं, तो बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो तब क्या है, कुंडली पर लगने वाला बल। अब हमें पता है कि हमारे पास F1 बराबर क्या होगा F2 के, लेकिन हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र B है, हमारे पास कुंडली में प्रवाहित धारा I है, ठीक है, और लंबाई क्या है L। अब हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस दिशा में और कुंडली क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो इसका मतलब साइन 90 यहाँ पे लिख देता हूँ, बिल साइन थीटा होता है ना, थीटा की वैल्यू क्या होगी 90। तो क्या मिल जाएगा हमें, बिल मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गई। अब हमें पता है कि ये जो बल है क्या बनाते हैं, चूँकि F1 व F2 एक बलयुग्म बनाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और जब ये बलयुग्म बनाते हैं तब इस बलयुग्म के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण, क्योंकि ये बलों का युग्म ही तो होता है बल आघूर्ण, तो टो बराबर क्या होता है, हमें पता है कि फॉर्मूला बल गुना बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो टो बराबर। अब हमें पता है कि जो बल लगा हुआ है हमारे पास क्या लेते हैं, हम एक बल लेते हैं, बिल लेते हैं गुना, क्योंकि हमारे पास जो बल है या तो ये ले लो या ले लो, एक बल लेते हैं, एक बल का परिमाण, तो एक बल का परिमाण कितना है बिल, लेकिन बलों के बीच की क्या है लंबवत दूरी हमें पता नहीं। अब हमने देखो ये कोण है, हमने कितना मान लिया यहाँ पे थीटा है, ठीक है। और जब ये थीटा है हमें पता है कि इस भुजा की लंबाई कितनी है हमारी b, देखो जो ये वाली भुजा है इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास b है, ठीक है। ये बताओ जब हम इसमें हमको चाहिए क्या लंबवत दूरी, अब हमारे पास b भी है और हमारे पास इस देखो ये त्रिभुज है हमारे पास, ये हमने मान लिया o, क्योंकि ये हमारी कौन सी भुजा है, ये हमारी SP, ठीक है। यानी कि यदि हम त्रिभुज किस में ले, यहीं पे लिख देता हूँ, चूँकि त्रिभुज SOP में यदि मैं इसमें साइन थीटा लगाऊं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब, लंब कितना हमारे पास OP और बटे में जो करण है कितना है B, तो यहाँ पे जो OP की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई B साइन थीटा, यानी इसकी जो वैल्यू मिलेगी B साइन थीटा, सभी को समझ में आ गया होगा। तो बलों के बीच की जो लंबवत दूरी मिली प्यारे बच्चों हमें वो कितनी मिल गई B साइन थीटा। तो यहाँ से टो बराबर, अब हमें पता है कि BI गुणा देखो L गुणा B, हमने L गुणा B को लिख दिया अलग, ठीक है, और इनटू में क्या है साइन थीटा। अब ये बताओ किसी भी आयत के लिए जो L गुणा B होता है हमारा ये क्या होता है, क्षेत्रफल ही तो होता है, तो जो फॉर्मूला बन जाएगा BIA साइन थीटा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। या हम इसको ये भी कह सकते हैं अरेंज करते हैं, जैसे कि हम इसको BAI साइन थीटा, ठीक है, यानी बाई साइन थीटा। तो आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में यदि मैं क्या मान लूँ, यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो n हो, तो तब जो टो बराबर है, टो बराबर क्या मिलेगा हमें BINA साइन थीटा, यानी टो बराबर हमें बीना साइन
थीटा मिलेगा। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम बस यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों लाइट का इशू चल रहा है, लाइट नहीं आई हमारे यहाँ कल से। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चे इसका ये स्क्रीनशॉट ले लें। इतना हो गया हमारा, ये थ्योरी पार्ट हो गया।